हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास कुमार और अध्ययन द एफर्ट प्लेटफॉर्म की ओर से जो जेएसएससी जेई बैच चल रहा है उसमें जनरल इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है वो कंटिन्यूशन में है। तो आज सर्किट लॉ में हम लोग एक नया लॉ सीखेंगे एंड दैट इज मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस, ठीक है। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मेश एनालिसिस। देखिए, जो लास्ट आपका वीडियो था जिसमें हम लोग केसीएल और केवीएल को देखे थे, तो जो केवीएल है, जिन प्रॉब्लम्स को आप केवीएल से सॉल्व कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को आप मेश एनालिसिस से भी सॉल्व कर पाइएगा, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेश एनालिसिस में आपको अगर स्टेटमेंट देखिएगा तो ये क्या बोलता है, द अलजेब्राइक sum of all the voltage drop due to circulating current in a closed mesh is equal to 0। यहां पर जो आपको टर्म दिखेगा अलजेब्राइक सम, आप जब कीजिएगा वोल्टेज ड्रॉप का, किसकी वजह से, तो सर्कुलेटिंग करंट की वजह से। सर्कुलेटिंग करंट की वजह से अगर आप वोल्टेज ड्रॉप निकाल के किसी क्लोज पाथ में जोड़ दीजिएगा तो आपको 0 मिलेगा। जबकि केवीएल में सर्कुलेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, हम लोग किसी बैटरी से करंट निकाल रहे थे। यहां आपको किसी बैटरी से करंट नहीं निकाल रहे हैं, बस एक क्लोज्ड मेश में या क्लोज्ड पाथ में हम लोग कोई सर्कुलेटिंग करंट ले रहे हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, ये V है और ये R है, ठीक है। आप यहां एक नाम दे दिए, A है, B है, C है, D है, ये आप मेश का नाम दे दिए। अब आप इसमें क्या कीजिएगा, कोई एक सर्कुलेटिंग करंट ले लीजिएगा। हम यहां एक ऐसा सर्कुलेटिंग करंट ले लिए जो इस क्लोज मेश में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, घूम रहा है गोल गोल, और इसका कुछ नाम I रख लिए। आप इस सर्कुलेटिंग करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, कहीं कोई फर्क नहीं आएगा। आप जैसा लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आएगा सही है, ठीक है। मतलब आंसर चेंज नहीं करेगा, बहुत होगा तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। जैसे अगर मान लेते हैं कोई बनता, हाइपोथेटिकली ले रहे हैं, सर्कुलेटिंग करंट की वजह से उसका +2 आया, तो आपको मतलब क्लॉकवाइज आप डायरेक्शन में लिए तो आपका +2 आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज लिया तो -2 आएगा, यही होगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, 2 एम्पियर दोनों में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि करंट आपका आंसर बदल जाएगा, आंसर नहीं बदलेगा, आंसर वही रहेगा। तो सर्कुलेटिंग करंट हम लोग किसी भी डायरेक्शन में ले लेंगे, थोड़ा इजियर होता है लगाने में, करंट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का झंझट नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी एक डायरेक्शन में सर्कुलेटिंग करंट ले लीजिए, ठीक है। अब सर्कुलेटिंग करंट इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब घूमेगा तो एलिमेंट में जब ये एंटर करेगा तो ए से बी की ओर एंटर करेगा, तो यहां प्लस यहां माइनस ऐसे लिखेंगे, आप साइन असाइन कर दीजिएगा। इसके बाद आप मेश एनालिसिस लगा सकते हैं काफी आसानी से। तो अगर आप कोई मेश ले लिए, इसमें मेश है ए बी सी डी ए से चले थे, बी सी डी ए पर आके खत्म हुआ, तो ए से बी गए तो ड्रॉप कितना हुआ, वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, करंट ए से बी में कौन फ्लो कर रहा है, आई, तो आई इंटू आर इज द ड्रॉप। अब ये आपका पॉजिटिव भी ड्रॉप हो सकता है, नेगेटिव भी, कैसे पता चलेगा, तो हम लोग ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, तो क्या मिला, प्लस साइन, तो यहां आप प्लस लगाएंगे। ये साइन कैसे असाइन किए, सर्कुलेटिंग करंट ए से बी ऐसे आपका घूम रहा है, ठीक है। तो इधर से एंटर करेगा तो यहां प्लस, यहां से छोड़ेगा तो माइनस, ठीक है। तो यहां पर आपका वोल्टेज ड्रॉप कितना आया, आई आर आया। बी से सी करंट तो है लेकिन एलिमेंट नहीं है, तो यहां पर ड्रॉप कितना हो गया, 0। सी से डी करंट तो है लेकिन एलिमेंट नहीं, अगेन 0। डी से ए गए तो आपको एक बैटरी मिला, ठीक है।
तो जब बैटरी आता है तो बोले थे बैटरी का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है बैटरी का पोटेंशियल हो जाता है। बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V है, तो आप V लिखिएगा। और जब आप डी से ए जा रहे हैं, डी से ए जा रहे हैं तो बैटरी का छोटा वाला टर्मिनल मतलब माइनस, सबको जोड़ दीजिएगा तो किसके बराबर मिलेगा, 0। तो यहां पर अलजेब्राइक सम अब भी हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, आप ये अलजेब्रिक सम किए हो, लेकिन किसकी वजह से कर रहे हैं, तो सर्कुलेटिंग करंट की वजह से ये ड्रॉप आपको मिल रहा है। ये ड्रॉप सब किसकी वजह से, सर्कुलेटिंग करंट की वजह से। ठीक है, यही है आपका स्टेटमेंट। द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट इन अ क्लोज्ड मेश इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हो गया। हम लोग एक एग्जांपल इसका लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा एग्जांपल में। एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे हम लोग। लाइक पुराना ही क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अंतर क्लियर हो जाए कि हम लोग केवीएल और मेश में क्या डिफरेंस जा रहा था। मान लीजिए ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 5 ओम है, ये 3 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, 2 बैटरी है। अब आप पहले तो इसका नाम लिख लीजिए। आपको सभी ब्रांचेज में करंट निकालने के लिए पूछ सकते हैं या किसी एक एलिमेंट में आपको करंट निकालने के लिए पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इनका नाम दे दीजिए। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। नाम दे दिए एक बार। अब क्या है, आप इसमें मान लेते हैं क्लॉकवाइज ऐसे ले लिए I1। ठीक है, आप चाहें तो दोनों में क्लॉकवाइज ले सकते हैं, इसमें क्लॉकवाइज इसमें एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लग सकते हैं, दोनों में ही एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं। आप जैसे मन वैसे ले सकते हैं, कैसे भी आप क्लॉकवाइज दोनों में ले लीजिए या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए। इसमें क्लॉकवाइज लिए तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ले लीजिए I2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सब तरह से सेम आएगा। अब अगर हम लोग ऐसा ले रहे हैं तो आप क्या कीजिए, सर्कुलेटिंग करंट हो गया, इस मेश में भी हो गया, इस मेश में भी हो गया। अब इसमें आप साइन को असाइन कीजिए, तो ये जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो 2 ओम में किधर से घुसेगा, इधर से घुसेगा, तो यहां प्लस ऐसे चल रहा है, ऐसे घुसा तो प्लस, छोड़ा तो माइनस। अब ये I1 इसमें कैसे एंटर करेगा, 5 ओम में इधर से करेगा तो यहां प्लस, इधर से छोड़ेगा तो माइनस। ठीक है, अब I2 एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें I2 कैसे एंटर करेगा, 4 ओम में इधर से ऐसे जाएगा, तो यहां से घुसेगा तो प्लस, इधर से छोड़ेगा तो माइनस। इसमें 5 ओम में कैसे आएगा, इधर से प्लस, इधर से एंटर कर रहा है, इधर से छोड़ रहा है तो माइनस। ठीक है, अब जो है इसका हम लोग मेश का इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो इस मेश को ले लेते हैं, A B E F A ऐसे लिए। तो A से अगर B जाएंगे तो ड्रॉप कितना हुआ, तो करंट इसमें कौन सा फ्लो कर रहा है, 2 ओम, सॉरी I1 है, करंट कौन सा है, I1 है, और रेजिस्टेंस कौन सा है, 2 ओम है, तो 2I1 इज द वोल्टेज ड्रॉप। पॉजिटिव या नेगेटिव तो देखना पड़ेगा। A से B गए तो कौन सा साइन मिला, प्लस, तो यहां प्लस लगा दिए। अब आपका B से E आएंगे, जो B से E ये जो रेजिस्टेंस 5 ओम है, ये दो करंट को एंजॉय कर रहा है। इस मेश का I1 करंट को भी एंजॉय कर रहा है और इस मेश के I2 करंट को भी एंजॉय कर रहा है। तो जब कोई रेजिस्टेंस किसी दो मेश के करंट को एंजॉय करता है, ठीक है, तो उसमें जो नेट करंट होगा वो दो ही तरह का पॉसिबल है। या तो एडिटिव इन नेचर होगा, एडिटिव होगा मतलब जुड़ जाएगा ये दोनों करंट, या सब्ट्रैक्टिव होगा। ठीक है, अब एडिटिव होगा या सब्ट्रैक्टिव होगा ये पहले पता कर लेते हैं। मतलब इसमें ये दोनों करंट ऐड होकर आ रहा है या सब्ट्रैक्ट होकर आ रहा है। अगर ऐड होकर आ रहा है तो देखिए इसको बोलते हैं फेस। अगर इधर प्लस है तो इसके ठीक इधर उल्टा साइड, इधर भी प्लस है, यहां माइनस, इधर माइनस, सेम फेस है। ऊपर में यहां प्लस तो इधर भी ऊपर में प्लस, यहां माइनस तो यहां भी माइनस। इसको बोलते हैं सेम फेस, एक जैसा चेहरा। यानी एक जैसा चेहरा रहने पर ये एडिटिव नेचर का होगा। सेम फेस अगर रहेगा तो एडिटिव रहेगा। एडिटिव का मतलब हो गया
कि I1 प्लस I2 ये करंट आपका फ्लो करेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्टिव कब होगा? अगर फेस अपोजिट हो जाता, मतलब इधर प्लस है यहां पर आ जाता माइनस, ठीक है, तब ये सब्ट्रैक्टिव होता। हम एक क्वेश्चन आपको करवा देंगे, इसी में हम आपको सब्ट्रैक्टिव के हिसाब से भी बता देते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, इसमें दोनों करंट क्या हो रहा है, एडिटिव इन नेचर है, ठीक है। तो इसका मतलब रेसिस्टेंस हो गया 5 ओम और ये दोनों ऐड होके आ रहा है I1 प्लस I2। ये तो हो गया ड्रॉप, ये हुआ ड्रॉप। अब ये ड्रॉप पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये पता करना है। कैसे पता करेंगे? तो देखिए, जिस मेष में हम लोग हैं उस मेष का करंट को देखेंगे। इस मेष में है ए बी ई एफ ए, इस मेष में इसमें करंट कौन है? I1 है। I1 जब इस 5 ओम में एंटर किया था, किधर से किया था? बी से। हम लोग बी से ई जा रहे हैं, बी से ई जा रहे हैं, तो बी से ई जाने में I1 की वजह से साइन कौन सा मिला है? तो ये वाला मिला है प्लस, तो यहां प्लस हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आएंगे ई से एफ में। इसमें करंट तो है I1 लेकिन कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो यहां वोल्टेज ड्रॉप 0। एफ से ए जाएंगे तो बैटरी खुद ही है, 3 वोल्ट का बैटरी है, 3 वोल्ट लिख दिए। एफ से ए जाते वक्त बैटरी का नेगेटिव पोलैरिटी मिल रहा है, तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब इन सबको जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, 2I1 प्लस 5I1 7I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू माइनस चला जाएगा तो 3, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से अब आप लीजिएगा इस मेष में बी सी डी ई बी में, बी सी डी ई बी में आप बी से सी चलिए, तो बी से सी चलिएगा तो इसमें करंट कौन सा फ्लो हो रहा है? I2, तो आप लिखिएगा I2, रेसिस्टेंस कौन सा है? 4, तो ये ड्रॉप हो गया 4I2। बी से सी जाते वक्त कौन सा साइन मिला? माइनस। देखिए, बहुत लोग ये सोचता है कि करंट के फ्लो के डायरेक्शन में ही लिखेंगे तभी सही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे भी चल सकते हो, बी सी डी ई बी भी चल सकते हो, या फिर बी ई डी सी बी ऐसे भी चल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ऐसे चल रहे हैं बी सी डी ई बी, तो बी से सी गए तो वोल्टेज का ड्रॉप 4I2 मिला, एलिमेंट 4 ओम का एलिमेंट है और करंट I2 हो गया, तो 4I2 हो गया। और बी से सी जाते वक्त पोलरिटी माइनस में मिला, ये माइनस पहले मिल रहा है तो यहां माइनस लगा देंगे, ठीक है। फिर सी से डी आएंगे, तो सी से जब डी आइएगा तो आपको बैटरी कितना वोल्ट का है? 6 वोल्ट का है, तो आप यहां लिखिएगा 6। और सी से डी आते वक्त बैटरी कौन साइन मिला? पॉजिटिव साइन मिला, ये वाला, तो आप प्लस लिखिएगा। फिर डी से ई कोई करंट नहीं, सॉरी करंट तो है बट कोई रेसिस्टेंस नहीं, तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप 0। फिर ई से बी जाएंगे, तो ई से बी जब जाएंगे तो एलिमेंट हो गया 5 और सेम फेस होने की वजह से ये एडिटिव नेचर का है, तो I1 प्लस I2 हो गया। अब देखेंगे हम लोग I1 प्लस I2 हुआ, तो ई से आपका बी जाते वक्त किसका हमको साइन देखना है? तो I2 जो है, I2 की वजह से इधर वाला करंट है, ये माइनस है, ये वाला है ना। ई से बी जा रहे हैं तो ये करंट जब इसमें घुसा था तो ये प्लस, ये माइनस ऐसे नीचे हुआ था, तो ई से बी जाते वक्त क्या मिल रहा है? पहले माइनस मिल रहा है, तो यहां माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब आप बी से चले थे, बी पे पहुंच गए, इन सबको जोड़िएगा तो किसके बराबर मिलेगा? 0 के बराबर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, आपको थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, -5I1 पहले आ गया, अब यहां माइनस प्लस माइनस, -5I2 और -4I2 कितना? -9I2, और ये वाला +6 उधर उठ के चला जाएगा -6, ठीक है। आप और क्या कर सकते हो? बहुत होगा तो यहां से माइनस कॉमन निकाल के काट दो, और नहीं तो यही इक्वेशन लिख के आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व कर लो जैसे आप केवीएल में सॉल्व करते थे, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से। जैसे आप यहां पर से I1 हटाना चाह रहे हो तो यहां इसका कोफिशिएंट I1 का 7 है, यहां कोफिशिएंट 5 है, तो इसके वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब इसको 5 से गुणा कर दीजिए और इसको 7 से आप क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए, क्योंकि इसका कोफिशिएंट I1 का कितना है? 7 है, आप 7 से गुणा कर लीजिए और फिर आप सॉल्व करके I1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, I2 बचेगा, I2 का जो वैल्यू आएगा किसी भी इक्वेशन डालिएगा I1 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, जब आपको I1 और I2 मिल जाएगा
जब आपको I1 I2 मिल जाए तो आप क्या कीजिएगा, इस सर्किट में आपको कहीं पर भी करंट पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हो। हम ये उम्मीद करें कि 10वीं का मैथ है, आपको इतना आता होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, यहां पर 2 ओम में नहीं भी आता तो हम इससे पहले केवीएल वाले में भी जैसा इस इक्वेशन को सॉल्व किए बिल्कुल वैसा ही कार्बन कॉपी यहां सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको 2 ओम के क्रॉस कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1 हो रहा है, तो 2 ओम के क्रॉस जो करंट का वैल्यू होगा वो I1 हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। 4 ओम के क्रॉस कितना होगा, तो 4 ओम के क्रॉस I2 करंट है, जो भी होगा आंसर हो जाएगा। और आपका 5 ओम के क्रॉस जब बोलेगा तो 5 ओम के क्रॉस एडिटिव इन नेचर है, तो 5 ओम के क्रॉस कितना होगा, तो I1 प्लस I2 होगा, जो भी वैल्यू आएगा I1 I2 को जोड़ के यहां लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर मेश एनालिसिस। ठीक, इसी तरह से इसमें हम एक सब्ट्रैक्टिव नेचर के लिए बता देते हैं। सब्ट्रैक्टिव नेचर अगर हमको करना है, ठीक है, अगर हमको सब्ट्रैक्टिव नेचर करना है तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली सब्ट्रैक्टिव नेचर के लिए हम सिंपली क्या किए, इस करंट के डायरेक्शन को उलट देते हैं। हम जो है ये I2 जो है वो हम इस डायरेक्शन में ले लिए। इस डायरेक्शन मतलब कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिए। ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज। ऐसा में ये जब एंटर करेगा यहां से प्लस और यहां माइनस, हाँ ऐसे एंटर करेगा ऐसे, तो यहां प्लस और यहां माइनस। फिर इसमें जब एंटर करेगा तो यहां प्लस और यहां माइनस। अब जब आप इसका इक्वेशन लिखिएगा किसका, ए बी ई एफ ए का, तो आपको क्या मिलेगा, ए से बी जाते वक्त ड्रॉप कितना हो गया, तो 2I1। ए से बी जाते वक्त यहां पॉजिटिव साइन है, ये प्लस ले लिए। बी से ई जाते वक्त अब देखिए 5 ओम जो है ये रहा। अब यहां पर सब्ट्रैक्टिव इन नेचर है करंट, मतलब अपोजिट फेस है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिव आप तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, सब्ट्रैक्टिव इन नेचर दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो बंदा लिख सकता है I1 माइनस I2, एक बंदा लिख सकता है I2 माइनस I1, दोनों सब्ट्रैक्टिव नेचर है। कौन सा लिखा जाए, देखिए जिस मेष में रहते हैं उस मेष के करंट को हमेशा स्ट्रॉन्गर मानते हैं। ऐसे आप याद रख सकते हैं, अपने घर का दही को कोई खट्टा नहीं बोलता है। अगर आप हैं तो आप अपने घर में रह रहे हैं तो आपके घर वाले सोचते हैं आप सबसे ताकतवर हैं। ठीक है, तो आप जिस मेष में है उस मेष से वफादारी कीजिएगा, मतलब ये करंट जो है स्ट्रॉन्गर मानिएगा सबसे अधिक, इसके कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्गर मानिएगा, इस मेष में रहिएगा। तो जब इस मेष में जाएंगे तो इसके करंट को स्ट्रॉन्गर मान लेंगे। अभी तो हम लोग इस मेष में है, ए बी ई एफ ए, इस मेष में है, तो I1 ज्यादा स्ट्रॉन्गर मानेंगे, किससे, I2 से। तो जब I1 ज्यादा स्ट्रॉन्गर मानेंगे तो मतलब I1 में से I2 घटा दीजिएगा। ठीक है, I1 में से I2 घटा दिया, किसके लिए, इस मेष के लिए। अब ये ड्रॉप हो गया, 5I1 माइनस I2 इज अ ड्रॉप, 5 इंटू I1 माइनस I2, ये ड्रॉप हो गया। ये अब ये ड्रॉप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप कहां से चले हैं, बी से ई आ रहे हैं, आ रहे ना, बी से ई आ रहे हैं। तो बी से ई आते वक्त इस I1 की वजह से यहां पर करंट कितना है, प्लस है। बी से आते वक्त पॉजिटिव साइन मिला, ये वाला नहीं देखेंगे, ये तो I2 की वजह से, इसको देखेंगे, इस मेष में इसको देखेंगे I1 की वजह से, तो ये प्लस मिला है तो यहां प्लस लगा देंगे। अब आएंगे ई से एफ में, ई से एफ में करंट तो है, ठीक है, लेकिन रेसिस्टेंस नहीं है, तो वोल्टेज ड्रॉप 0। एफ से ए में जाएंगे, एफ से ए में गए तो बैटरी मिला 3 वोल्ट का, और ये छोटा यानी बैटरी का नेगेटिव साइन, तो यहां पर नेगेटिव लगा देंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अब आप आएगा 2I1 5I1 कितना हो गया, 7I1 प्लस माइनस माइनस 5I2, और ये -3 उधर जाके हो जाएगा +3। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ऐसे सॉल्व होगा। ठीक, अब आप इस मेष में ले लीजिए, बी सी डी ई बी ले लेते हैं, बी सी डी ई बी ले लेते हैं। हम बी से सी जाएंगे तो करंट है मेरा I2 और रेसिस्टेंस है 4I2 हो गया। बी से सी जाते वक्त पॉजिटिव साइन मिला है तो प्लस ले लेंगे। ठीक है, फिर आएंगे सी से डी, बैटरी है तो खुद ही है तो 6 वोल्ट, और कौन सा मिला है, पॉजिटिव, तो ये प्लस ले लिए। डी से ई आते वक्त आपको कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है तो इसका ड्रॉप 0 हो जाएगा। ई से बी जब जाएंगे तो ई से बी जाते वक्त आपको क्या मिलेगा, एलिमेंट है 5 ओम, ये जो दोनों करंट इंजॉय कर रहा है लेकिन अपोजिट फेस के साथ, तो मेरा
करंट सब्ट्रैक्टिव होगा, इतना तो हमको पता है। अब I1 माइनस I2 लिखेंगे या I2 माइनस I1, तो हम पहले ही बता दिए जिस मेष में रहेंगे उस मेष के करंट को स्ट्रॉन्गर मानेंगे, यानी अगली बार I2 मेरा मजबूत हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर मानेंगे। तो I2 में से इस बार हम लोग I1 घटा देंगे। अब ये हो गया आपका ड्रॉप टोटल। अब ये ड्रॉप पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो हम लोग देखेंगे ई से बी जाते वक्त ये पॉजिटिव मिला है, ये किसकी वजह से है? I2 की वजह से है। तो ये आपका पॉजिटिव मिला, तो यहाँ प्लस लिखेंगे, ठीक है। और इन सबको जोड़ दीजिएगा। अब हम बी पे पहुंच गए, बी से चले थे, बी पहुंच गए, जोड़ दीजिएगा तो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5I1, ये वाला, ये 5I2 है, 4I2 है, तो 5I2 प्लस 4I2 कितना हो गया? 9I2। ये प्लस 6 उधर उठ के जाएगा तो -6। ये हो गया आपको ऐसे, ये हो गया आपको इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगेन आप सॉल्व कीजिएगा। तो आप देख लीजिए, कोफिशिएंट बराबर कर दीजिए। यहाँ I1 का कोफिशिएंट 7 है और यहाँ I1 का कोफिशिएंट 5 है, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए, 7 से गुणा कर दीजिए और इसको आप क्या कीजिए, 5 से गुणा कर दीजिए, तो आपको I1 वाला हट जाएगा, ठीक है। I1 हट जाएगा तो आपको I2 के टर्म में इक्वेशन आएगा, I2 निकाल लीजिएगा, किसी भी एक इक्वेशन में डालिएगा तो I1 निकल जाएगा, I1 I2 आपको मिल जाएगा। तो 2 ओम के क्रॉस I1 करंट फ्लो हो रहा होगा, बता दीजिएगा। 4 ओम के क्रॉस पूछेगा तो I2 करंट फ्लो हो रहा है, बता दीजिएगा। अब आपको जब 5 ओम के क्रॉस पूछेगा तो 5 ओम के क्रॉस तो अपोजिट पोलैरिटी है, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा, I1 माइनस I2 लिखिएगा या I2 माइनस I1 लिखिएगा। दोनों ही तरफ से करंट का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, साइन में भले अंतर आए, उससे कोई आंसर गलत नहीं होता है। आप क्या कीजिएगा, जो मजबूत रहेगा, जो आपको वैल्यू बड़ा मिलेगा, मान लेते हैं I2 बड़ा मिला, तो आप I2 में से I1 घटा के 5 ओम को बता दीजिए। अगर आपको आपका सॉल्व करने के बाद I1 बड़ा आ रहा है I2 के कंपैरिजन में, तो आप I1 माइनस I2 लिखिएगा, फिर जो बड़ा आएगा उसमें थोड़ा घटा के 5 ओम के क्रॉस आप करंट बता दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर मेश एनालिसिस, ठीक है। सिंपल मेश एनालिसिस था। इस पर बेस्ड हम लोग कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होगा एमसीक्यूज के अंदर टैकल करेंगे। ये आपका जो कॉन्सेप्ट था फॉर द मेश एनालिसिस, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आप इसको ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।